आज हम जमा हुए हैं आपको बेटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन चाहिए था उसके लिए, है ना। हम लोग ने सर जब क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया था, आपका सेमेस्टर चालू इसी से हुआ था सर। यही तभी तो भूल गए, पिछले साल हुआ था सर ये तो। देखो सिंपल सा काम है, इतना तो पता होना चाहिए कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के 3 सेक्शंस बनाते हो। पहले सेक्शंस में आप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे खर्चों को डेबिट में लिखते। सेकेंड सेक्शन में आप वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हो, वहीं से नोशनल प्रॉफिट आता है। और थर्ड सेक्शन होता है, वहाँ पे आप प्रॉफिट रिकग्निशन का काम करते हो। सारे एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में जाएंगे, और अगर मटेरियल रिटर्न और मटेरियल एट साइट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में जाएगा। और वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड सेकेंड सेक्शन में आता है। नोशनल प्रॉफिट और बाद में प्रॉफिट का रिकग्निशन। कितना प्रॉफिट रिकग्नाइज करना है ये डिपेंड करता था सर ये वाले टेबल के ऊपर। आपको ये चेक करना है सर कि आपका वर्क कंप्लीटेड का परसेंटेज कितना है। तो वर्क कंप्लीटेड कितना है वो जानने के लिए हम करते थे वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। क्या कॉन्ट्रैक्ट का काम हर साल हल्लू हल्लू होएगा? थोड़ा थोड़ा करके वो कंप्लीट होते रहेगा, फिर 3-4 साल बाद सर वो जाके कंप्लीट होगा, है ना। तो एवरी ईयर आपका कितना कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है आपको वो चेक करते हुए चलना है। तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर ये परसेंटेज आपका लेस देन 25% आता है तो आप कुछ भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट अभी तो आपका जस्ट चालू हुआ है। तो अगर आपका कंप्लीशन परसेंटेज लेस देन 25% है तो आप कुछ भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कंप्लीशन परसेंटेज 25% से लेकर 49.99% है, क्या वो लेस देन 50% ऐसे बताया है? लेस देन 50, 50 इज नॉट लेस देन 50, 50 इज 50। और अगर 50 रहेगा तो वो तो अगले वाले सेक्शन में आएगा ना सर। लेस देन 50 बोलेंगे तो 49.99% होता है। तो अगर अप टू 25% है तो कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। 25 से ज़्यादा अप टू 49.99% अगर है तो आप आपके नोशनल प्रॉफिट का 1/3 पोर्शन प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टी होता है आपका जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो कॉन्ट्रैक्टी, अच्छा आप कौन हो पता है? आप कॉन्ट्रैक्टर हो। आपने कुछ बनाने का ठेका ले रखा है, आप अपनी बुक में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। आपको जिसने काम सौंपा है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी क्या बोलता है कि आप जितना भी काम कंप्लीट करेंगे हम आपको उसका कुछ परसेंटेज ही कैश देंगे। थोड़ा सा पैसा रिटेन हो जाता है। तो जितना पैसा आपको कलेक्ट हुआ है उतना ही पैसा आप यहाँ पर आगे रिकॉग्नाइज करेंगे। आपका जो भी नोशनल प्रॉफिट है उसका 1/3, और उसके आगे आपको करना है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये लॉजिक से कि जितना पैसा आपको कैश में रियलाइज हुआ उतना ही प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज करेंगे। यही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर 50 लेकिन 89.99% तक है तो 1/3 की जगह 2/3 ले लेना। और अगर 90% से ज़्यादा है तो नोशनल प्रॉफिट पूरा आ जाएगा एंड वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लेना। टी बी कॉम लेवल पर 1 2 3 4, ये चौथा भी ज़्यादा नहीं आता, पहले 3 ही मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट से अलग बात जल्दी पहुंचती नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं यहाँ पर जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। तो जो इसमें 3 4 5 क्वेश्चन थे वो अपन निपटा देते हैं आज, है ना। अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हमने किए थे सर। पहला था सिंगल ईयर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप जो नोटबुक लेकर आए हो उसी में ये चैप्टर भी है? वेरी गुड। अबे रिवीजन के लिए पुराना बुक तो लाना पड़ता है कि नहीं? एनीवे, अपन ने जो स्टार्टिंग में सम्स किए थे ना वो था सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो चल क्यों नहीं रहा है? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर हमने ये किया था। एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे आप बस। उसके बाद हम जीवन में आगे बढ़े और हमने किए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स सिंगल ईयर। उसके बाद हमने किए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स। और उसके बाद हमने किए एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे करके 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट सर हमने कवर किए हैं।
नाउ कंसिडरिंग के आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं सर, वो लोग ये पूछते हैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर, नहीं तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स। मोस्ट प्रोबेबली यही अब तक पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% यही पूछा गया है। क्या तुमको ये पहला क्वेश्चन दिखता है आकाश, ये आकाश जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ABC, क्या ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, क्या ये भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है, और ईयर तुम्हारा एक ही चलेगा ये वाला 31 मार्च 17। फिर ये वाला क्वेश्चन देखे सर, इसमें क्या लिखा है ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, क्या ये मल्टीपल ईयर्स है और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सिंगल। तो ये है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर, ये है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स सिंगल ईयर, ये भी सेम है सर, मल्टीपल ईयर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मल्टीपल ईयर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये 15-15 नंबर के आते थे, अब आप क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो 20-20 नंबर के सम बैठेंगे, बड़े बड़े सम्स आते हैं, है ना। तो हम ये जितने भी 5-6 सम्स है वो कवर कर लेते हैं। आओ भाई, वो टेबल खाली प्रॉफिट रिकॉग्निशन का ध्यान में रखना, अगर टेबल याद है तो फिर जीवन में तकलीफ थोड़ी कम होगी। क्या आप लाइन मार के आए हो? आपने जो पहला लाइन मारा है वो तीसरे क्वेश्चन के लिए है, आपने जो पहला लाइन मारा है वो तीसरे क्वेश्चन के लिए है। भाई गरम हो रहा है, क्या नाम है सर इसका, 1 करोड़। आओ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला। क्या हम बात करें, ये फाइल मैं आपको भिजवा देता हूँ बाद में। चलिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1 करोड़। 1 करोड़ हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टी है ना वो 80% आपको दे रहा है आपके वर्क इन प्रोग्रेस का एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। मतलब आपको जितना भी वर्क सर्टिफाई करके मिलेगा, मैं टर्म्स बता दूं क्या, वर्क सर्टिफाइड वो काम होता है जो हमने कंप्लीट किया और आर्किटेक्ट ने हमको उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया है, तो हमारा पूरा हक बनता है इस पर पैसा मांगने का। एक और भी होता है जिसे हम वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं, ये वो काम होता है जो हमने ईयर एंड पे कंप्लीट तो किया है बट हमारे पास इसके कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होता है वो सारे साइट्स पर ईयर एंड पर विजिट नहीं करता, उसके विजिट की क्योंकि डेट्स अलग अलग होती है, तो कुछ ऐसा भी काम रहेगा जो आपने ईयर एंड तक कंप्लीट तो किया लेकिन क्योंकि आपका आर्किटेक्ट उस डेट तक आपके पास आया नहीं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं था, तो अनसर्टिफाइड का पैसा आप मांग नहीं सकते, सर्टिफाइड का पैसा आप मांग सकते हो। तो सर्टिफाइड का पैसा आप लिखते हो सेलिंग प्राइस पे, अनसर्टिफाइड का पैसा लिखते हो आप कॉस्ट प्राइस पे। फिर ये आपको कितना पैसा दे रहा है, 80% दे रहा है ना, ये 80% को हम कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स। जैसे जैसे काम होते रहेगा पैसा आते रहेगा, प्रोग्रेस पेमेंट्स। अगर वो आपको आपके वर्क सर्टिफाइड का 80% दे रहा है तो कितना नहीं दे रहा है, तो ये 20 को अपन रिटेंशन मनी कहते हैं। रिटेंशन मनी, ये पैसा कब मिलेगा सर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लो तब आपको ये पैसा मिलेगा। ठीक, क्या तुमको ये सारे नाम पता है? नहीं पता, पहली बार सुने हैं? ऐसा मत करो भाई, रिवीजन लेक्चर। हाँ, तो मटेरियल यूज्ड है, क्या ये खर्चा हो गया हमारे लिए, क्या मटेरियल भी खर्चा है, वेजेस भी खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चा है। मैं इधर करली ब्रैकेट बना रहा और लिख रहा डेबिट, ये सारी आइटम कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में जाएंगी। वर्क सर्टिफाइड कौन से बेसिस पर है, क्यूमुलेटिव बेसिस पर है, और इसको आप कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे सेकेंड सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में अनसर्टिफाइड वर्क भी सेकेंड सेक्शन में जाएगा क्रेडिट। प्लांट इशूड
नहीं चाहिए। हम वहाँ पर उसका क्या लेते हैं, हम वहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। इस पर भी सर बात हुई थी, इस पर बात ये हुई थी कि प्लांट लिख भी सकते हो तो प्लांट का ओपनिंग और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितना है सर ये प्लांट आपने 75,000 का इश्यू किया है, नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में एंड वैल्यू में कितना था, 60,000। तुमने प्लांट फर्स्ट ईयर में कितने रुपए का लगाया था, 75। साल खत्म होने पर उसकी वैल्यू कितनी रही, 60। तो 15,000 रुपया कम हो गया ना वैल्यू, वही आपका क्या है, डेप्रीसिएशन। तो या तो आप ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू लिखो, नहीं तो डेप्रीसिएशन लिखो, और हम हमेशा डेप्रीसिएशन ही लिखते थे। उसका लॉजिक ये था कि अगर एसेट स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया गया है तो आप प्लांट लिखोगे, लेकिन अगर एसेट ऐसा एसेट है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और भी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है तो यहाँ पर आप डेप्रीसिएशन लिखोगे। तो हमको ये सब डिस्टिंग्विश वाला काम नहीं चाहिए था, हम कंसिस्टेंसी के लिए हमेशा क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन, चाहे वो प्लांट सिर्फ इधर ही वापरा हो या और कहीं भी वापरा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो डेप्रीसिएशन भी अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, सही बात है। उसके बाद मटेरियल्स ऑन साइट कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है, और आर्किटेक्ट फीस भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्या ये आपका वर्क सर्टिफाइड है, लेकिन ये कौन से बेसिस पे है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है मालूम है, पहले साल में आर्किटेक्ट आया था ना तो 22.5 लाख का सर्टिफिकेट देकर गया कि इतना काम हो गया है। अगले साल जब वो आया तो सर्टिफिकेट कितने का दिया, 75। क्या ये 75 lakhs में पहले वाला काम भी शामिल था, यस। तो सेकेंड ईयर तक 75 lakhs, सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड 75 लाख माइनस 22 लाख 50 करना पड़ेगा। क्या वो 5250 आता है, हाँ हाँ कर लो, हाँ 5250 आता है सर, समझ में आ रहा है बेटा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, दूसरे साल तक, ठीक। और क्या बोल रहे हैं सर आपको फिर, हर साल के आपके प्लांट की वैल्यूज़ बताइए कितनी कितनी रहेगी, कृपया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं इन 3 सालों का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन भी आप बताएंगे। या यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ऐसे बोला है, और यहाँ पर भी आपके पास यही है, ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3। सिर्फ 1 मिनट, चलें सर। कोई कंपनी वंपनी का तो नाम है नहीं। क्वेश्चन क्रमांक चल रहा है तुम्हारा 3, यहाँ पर आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हो गया, डोंट शो मी अगेन। चलें, तो इसमें होता ये है कि जब आप मल्टीपल ईयर्स का काम करते हो, जब आप मल्टीपल ईयर्स का काम करते हो तो सर ईयर 1 की जो क्लोजिंग बैलेंसेस रहती है, ईयर 1 की जो क्लोजिंग बैलेंसेस रहती है वो ईयर 2 की क्या बन जाती है, ओपनिंग। और ईयर 2 की जो क्लोजिंग रहती है वो ईयर 3 की ओपनिंग बैलेंसेस बनती है। कौन कौन सी बैलेंसेस सर सेकेंड ईयर में आप ट्रांसफ़र करते थे, तो सब्सिक्वेंट ईयर में ना आपका जो WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड होता है, और फर्स्ट ईयर में जितना भी आपका माल रह गया मटीरियल एट साइट, ये सब यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ना क्या, लिख ही डालते हैं, और वो रहेगा आपका WIP ब्रॉड डाउन। क्या आप मेरे साथ साथ लिखेंगे सर, इधर लिख दो बेटा डेबिट, वो बाजू में लिख दो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे टू WIP BD, टू WIP BD। और WIP में रहेंगी तुम्हारी वर्क सर्टिफाइड, दूसरा रहेगा वर्क
अनसर्टिफाइड, और तीसरा रहेगा मटेरियल्स एट साइट। यही तुमको बाई में भी लिखना है, बाई WIP ब्रॉट डाउन, और उसमें आप लिखेंगे सर प्रोविजन। क्या आपको याद है हम ऐसा कुछ बनाते थे? प्रोविजन फॉर व्हाट? प्रोविजन फॉर व्हाट? कंटिंजेंसीज। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। सर लाइन तो अपन बहुत मार लिए, लेकिन इसको भरेंगे ना जब, तो ईयरली भरेंगे, ईयर वाइज भरेंगे इसको, चीटिंग नहीं करने का। मतलब मटेरियल तीनों में भर दो, लेबर की, ऐसे नहीं करेंगे, एक एक साल का नंबर लेंगे। चलिए सर आओ। क्या आपके पास पहला खर्चा क्वेश्चन के अंदर, मेरे को बार बार आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, मटेरियल यूज्ड, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना? कितना फोटो मारेगा दोस्त? फोटो तेरे को फाइल दे देता है ना मैं। 4 नाम याद रख लो, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे सर, 2 मटेरियल्स, 2 direct wages, 2 direct expenses, 2 indirect expenses। कृपया परीक्षा में पूरा पूरा नाम लिखें। क्या मैं आपको नंबर बताऊं? 460, 7,50,000 और 10,000, ये नंबर्स। 460, 7 lakhs, ये है 4,60,000, ये है 7 लाख, ये था 50,000, और ये था 10,000। ठीक। अगली चीज, क्या वर्क सर्टिफाइड तो अपने को सेकेंड सेक्शन में लिखना है, तो अभी जरा रुक जाते हैं। अनसर्टिफाइड के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। प्लांट इशूड तो नहीं चाहिए, प्लांट का डेप्रीसिएशन चाहिए। कृपया डेप्रीसिएशन लिखें। और मैं क्या कहता हूँ, ये डेप्रीसिएशन कैसे आएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट करके, है ना? लिखना है क्या यहाँ छोटू सा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सर ओपनिंग में हम जो प्लांट लाए थे ना, क्या वो प्लांट 75,000 का था? और यहाँ पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 60 है, 60, 75,000 माइनस 60,000, 15,000। लिख रहे ना साथ साथ? चल, डेप्रीसिएशन के बाद मटेरियल एट साइट तुमको क्रेडिट में बताना है। यहाँ क्या ये दिख रहा है 2 मटेरियल्स? बस 2 के बाजू में ही लिखेंगे जी बेटा, बाई मटेरियल्स, 2 के बाजू में बाई। ये है बेटे पूरे 25,000 रुपये। छाप लिया? हमारे बुक में क्या ये क्वेश्चन लास्ट में बोले बुक बोलो खोलो, अकेले अकेले देख रहे बेटा। हाँ भाई, इसके पहले के लोग पूछ लें कि तुमको कौन सा सेंटर लगा। हम आगे चलेंगे। कॉलेज है बेटा, वो तो कैसे नाम ले रहा उसका। यहाँ पर आप लिखेंगे आर्किटेक्ट फीस, टू आर्किटेक्ट फीस। क्या है सर, आर्किटेक्ट फीस तुमको 4% वर्क सर्टिफाइड का बताया है क्या? सो दैट विल बी 4% ऑफ 22,50,000। तो 22,50,000 का 4%,
90,000 आता है क्या? 90,000 आता है सर। नेक्स्ट, चलो इसके बाद हमने प्लांट की वैल्यू लिख दी और सर यहाँ से ना आपका फर्स्ट वाला सेक्शन खत्म हो गया। यहाँ से आपका ये जो फर्स्ट सेक्शन है वो खत्म हो गया, तो हम इसके नेक्स्ट लाइन पे इसका एक हायर टोटल ले लेंगे। हायर टोटल चाहिए सर, तो 4,60,000 प्लस 7,50,000 प्लस 25 प्लस 90, क्या वो 13,25,000 आता है? ये है सर 13,25,000। यहाँ पर भी आएगा 13,25,000 और बेटा उसमें से अगर तू 25,000 हटा दे 13, तो यहाँ पे 13 लाख बच रहा बेटा, 13 लाख। इसको गोला बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट। बाई कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट 13 लाख। साथ में हो आओ यहाँ इधर लिखेंगे जी, टू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सॉरी वर्क कंप्लीटेड टिल डेट्स 13 लाख। ठीक, फिर इधर बाजू में दिखाएंगे सर बाई WIP अकाउंट, एंड सर यहाँ पर जाता है आपका वर्क सर्टिफाइड, और ये जो वर्क आप सर्टिफाइड लिखोगे ना सर, ये होना चाहिए एट व्हाट प्राइस? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर आप लिखोगे सर वर्क अनसर्टिफाइड, और इसको आपको बताना है बेटे कॉस्ट प्राइस पर। क्या आपका वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे 22,50,000 का था बेटा, और अनसर्टिफाइड कितना था? 50 था ना, 50, ये 50 था। और यहाँ से आपका ये वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। जी बेटा, यही तो जीवन है। और हाँ बेटे, ये कितना 23 कर दें बेटा? 23, क्या इसे हम 23 कर दें? 23 माइनस 13 10 लाख। इसको भी गोला करेंगे। दिस इज टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट जी, बाई नोशनल प्रॉफिट। और ये है 10 लाख। और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्या आप जानते हो ये वो प्रॉफिट है जो अपन रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो रिकॉग्नाइज नहीं होगा वो WIP अकाउंट में जाएगा प्रोविजन के नाम से। क्या ये प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं फिर? ठीक है, और यहाँ से आपका ये वाला सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 10 लाख इसका हायर टोटल आता है। लाइन ज़रा मेरी कम पड़ गई है, यहाँ पर भी 10 लाख मैं लिख दिया। अब कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है? ना ऐसे कैसे, उसके ऊपर ज़रा काम करना पड़ेगा। और मैं क्या कहता हूँ, क्या इसके बाद वाला पन्ना आपका कोरा है? उधर तुमको इसका वर्किंग करना है जी।
ये वाला कोरा कागज। प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज होगा, उसके लिए आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। आराम से समझता हूँ मैं बेटे, ताली बजाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होगा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चिंटू 100। मैं क्या कहता हूँ, चाहिए 22,50,000 था अपॉन आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 चिंटू 100। जी बिल्कुल, ये बिना कैलकुलेटर के बेटे 22.5% आता है। ठीक। एंड मैं क्या बोल रहा सर, ये तो फिर 25% से कम है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हाँ बेटे, प्रॉफिट recognized is nil since completion is below 25%। यहाँ से आपका पहला साल समाप्त हुआ। क्या हम चल सकते हैं ऊपर? आओ यहाँ, ये है नील, और अगर ये नील है तो प्रोविजन में जाएगा पूरा 10 लाख। लॉलीपॉप। आओ, अब मैं क्या कहता हूं सर, यहाँ देखें, क्या आपने ये लिखा है, अच्छा यहाँ पर ऐसे लिखो ना, मटीरियल्स एट साइट, ऐसा लिखो। मैं नहीं लिखा ना, लिखिए मतलब लिया मटीरियल्स एट साइट एट ईयर एंड। अभी फर्स्ट ईयर का आपका जो मटीरियल एट साइट रहेगा या ईयर एंड पे, क्या वो सेकेंड ईयर में बनेगा एज अ ओपनिंग बैलेंस? ये देखो आपने यहाँ पर लिखा है ना मटीरियल्स एट साइट, यहाँ पर सर आप दिखाएंगे 25,000, और पहले साल का आपका वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 था, वर्क अनसर्टिफाइड 50,000 था। वो सारा काम आपका सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ आ रहा है क्या भाई? कुछ इधर करेगा डैश डैश डैश, एक और बार डैश। पहले साल में बीडी नहीं होता बेटा, ये सब सेकेंड ईयर से चालू होता है। क्या यहाँ पर आपका 10 लाख का प्रोविजन भी आया था? कहाँ से ला रहे हो सर ये सारे नंबर? ये अभी जो तुम लाए, ये वाला 10 लाख। ठीक, देखो सर यहाँ तक अभी ये खाता भर चुका है। आओ अब सेकेंड ईयर के हम खर्चों को लिखें। अब तो सर खाली आपको नंबर्स लिखने हैं। क्या मटेरियल सेकेंड ईयर में 9,40,000 का था? और बताऊं, वेजेस 13,50 का था, 95 20। अभी डेप्रिसिएशन का वही गेम है सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अभी सुन मैं क्या बोल रहा, तुमने फर्स्ट ईयर में किया था 75 माइनस 60, अभी क्या 60 का वैल्यू सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन गया? समझ रहे क्या? सेकेंड ईयर में 60 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है सर? 45, तो इसका भी रहा 15,000। समझ में आया क्या? क्या आप चाहते हो ये कैसे आया वो मैं बताऊं? मुझे तो बताना है सर। मेरे पास यहाँ पे 60,000 लिखने की जगह है और 45 की भी है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या तुम्हारे पास भी लाइन छोड़ी थी सर? आइए ये दिखा दो यहाँ।
आ गया हो तो आगे चले। क्या है सर उसके बाद? क्या आपको वर्क सर्टिफाइड लिखना है? उसके बाद इनडायरेक्ट कितना है वो? 75 लैक्स एंड 50,000। यहाँ पर लिखेंगे, फ़ोन साइलेंट करे बेटा, 75 लैक्स, यहाँ पर लिखेंगे 75 लैक्स। क्या हो गया बेटा? हाँ, ये क्यूमुलेटिव ही लिखना होता है आपका। ये जो सर्टिफाइड वर्क है ना, ये हमेशा कैसे लिखना है? क्यूमुलेटिव। मैं क्या कहता हूँ, क्या तुम्हारा मन ये कह रहा है कि नहीं इसमें सेकेंड ईयर का अमाउंट होना चाहिए? नहीं, मन तो कहना चाहिए, ऐसे कैसे मना कर रहे? अब मैं क्या बोला, इधर देख, तूने वर्क सर्टिफाइड डेबिट किया है ना सेकेंड ईयर में 22.5, और यहाँ पर क्रेडिट किया है ना 75, तो सेट ऑफ करके वैसे ही सेकेंड ईयर का अमाउंट दिख रहा है। समझा कि नहीं? क्या 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 बोल रहे हो सर? अरे मैं क्या बोल रहा, देख फर्स्ट ईयर तक तेरा इतना सर्टिफाई हुआ था, सेकेंड ईयर तक तेरा इतना सर्टिफाई हुआ है, तो सेकेंड ईयर में इसमें से ये तू लेस कर दे तो ऑटोमेटिक वो 50 to 50 दिख रहा है ना। ये बोल रहा हूं मैं, क्रेडिट में 75, डेबिट में 22.5, तो 52,50,000 का बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है डिफरेंस। समझ में आई बात? वर्क सर्टिफाइड हमेशा कौन से बेसिस पे लेना है सर? क्यूमुलेटिव। पक्का समझ में आया है जी? चल, और अनसर्टिफाइड वर्क उधर कितना था बेटा? अनसर्टिफाइड वर्क वहां पे 50,000 था। चल आगे बोल सकता हूं, भर दिया इतना तुमने। अभी मैं क्या बोला, इधर भी आर्किटेक्ट फीस देना है कि नहीं देना? अभी यहाँ पे 4% देंगे आप वर्क सर्टिफाइड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना है? तो नहीं, वो सेकेंड ईयर तक का है। 52,50,000 था ना सर? 52,50,000 था सर। 52,50,000 का 4% होता है 2,10,000। ये समझ में आ रही है बात? सेकेंड ईयर में कितना सर्टिफाई हुआ वो बताओ, सेकेंड ईयर तक कितना सर्टिफाई हुआ वो मत बताओ। समझ में आया क्या? आगे बोलूं? मटीरियल एट साइट कितना था फिर? 35,000। यहाँ पे मटीरियल एट साइट आपका 35,000 है सर, ठीक? क्या इसके अलावा और कुछ लिखना रह गया? जी नहीं। आओ अब सर इसको निपटाएं। 940, 940, 1350, 95,000, 20, 15, 2 10, क्या ये 26 लाख? अच्छा ऊपर भी नंबर देखता, हाँ ना, ठीक है ना। 4955 आ रहा है ना? 49,55,000 आता है क्या? माइनस 10 लाख माइनस 35,000, ये 39,20,000 आता है। 39,20,000, 49,55,000 हायर टोटल है। $49,55,000 हायर टोटल है। बोलूँ आगे? इसको इधर छाप डालो बेटा, 39,20,000 यहाँ, क्या ये 75,50,000 आता है? यहाँ पर भी यही चाहेगा, 75,50,000 माइनस 39,20,000 करेंगे, ये तो चले गया। 36,30,000 आता है। 36,30,000 ये है आपका नोशनल प्रॉफिट, और इसको यहाँ पर दिखाएंगे 36,30,000। नीचू भी यही चाहेगा, 36,30, यहाँ पर भी यही लिखना है 36,30। अब इसका प्रॉफिट रिकॉग्निशन दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा। सर ये जो काम किया था ना आपने,
ये जो काम किया था ये आपके या ईयर 1 का था। अब यही ईयर 2 के लिए दोबारा करना पड़ेगा। निकालना है बेटे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चिंटू 100। बेटा यहां तक 75 लाख का सर्टिफिकेशन हो चुका है। एक कोका इंटू 100 तू ना होता तो कौन बताता कि ये 75% कंप्लीशन है। क्या ये 50 से ज़्यादा और 90 से कम है? जी बिल्कुल। तो प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा बेटा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट 36,30,000 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अभी क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड अलग से नहीं दिया, लेकिन स्टार्टिंग में तुमको एक परसेंटेज बताया था ना। कॉन्ट्रैक्ट ही आपको हर बार 80% दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या पता दे रहा होगा सर 80%। 36,30,000 का 2/3 का 80%। ये कैसा नंबर है सर? 1936। क्या हो गया बेटा? बस मन किया तो ले लिया बेटा। क्या इतना पैसा आपको दिया है कॉन्ट्रैक्टी ने? तो जितना पैसा दिया उतना रिकॉग्नाइज होगा। चल सकते हैं बेटा खाते में? क्या तुमने ये छाप दिया? मैं जा रहा खाते में। यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल के यहां पर लिखेंगे बेटा 19,36,000 माइनस 36,30 1694। आई होप यही नंबर आ रहे हैं। इतना खाता भर चुका है सर। अभी 3rd ईयर पे चलना है। तैयार हो तो बात करूं? चलो सर जूम करो। ये लो भाई, आओ बताओ भाई। दूसरे साल तक आपकी वर्क सर्टिफाइड 75 लाख की थी क्या? और अनसर्टिफाइड 50,000 था। और मटेरियल्स एट साइट कितना था रे सेकेंड ईयर में? 35,000। और यहां पर तुमने प्रोविजन 16,94,000 का बनाया क्या? 16,94,000 का बनाया था। कौन सा बेटा? ये वाला अभी लिखा ना तूने नीचे सेकेंड ईयर में। बोलूं? बोलो फिर 3rd ईयर में मटेरियल्स कितने का वापरा था? 14.5 लाख। क्या मैं दूसरा नंबर बताऊं? ठीक है एकदम आराम से बेटे। 9.5 लाख, 1,10,000, 25,000। अच्छा मैं क्या बोल रहा? क्या इधर अब 45,000 ओपनिंग बनेगा? कितना 500 बेटा? 37,500 बोल रहा है माइनस क्लोजिंग। ये बताएं 7,500। ठीक है। ये है बेटा लास्ट ईयर। और जब आप लास्ट ईयर में होते हो ना तो कोई भी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का खेल नहीं होता। आप मेरी बात समझे? इधर देखो सर मैं क्या बोल रहा। ये जो WIP अकाउंट लिखा है अब 3rd ईयर में थोड़ी वो WIP है। अब तो वो पूरा पूरा ही क्या हो गया है आपका? वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या आप बात समझ रहे? कितना है सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका? 1 करोड़ ना। और सेकेंड ईयर तक आपका 75 लाख सर्टिफाई हो गया था। मतलब क्या 3rd ईयर में 25 लाख का काम सर्टिफाई हुआ है?
यहाँ पे जब आप आर्किटेक्ट फीस दोगे तो 4% ऑफ 25 लैक्स देना पड़ेगा। कितना होता है ये? 1 लाख। क्या ये 1 लाख होता है? क्या तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? सेकेंड ईयर तक आपका 75 लाख सर्टिफाई हो चुका था ना। थर्ड ईयर में तो 1 करोड़ का काम पूरा खत्म हो गया, तो थर्ड ईयर में 25 लाख का काम सर्टिफाई हुआ था। पहुंचे यहां तक? ठीक है, आओ। 75 लाख प्लस 50 प्लस 35 प्लस 1450 प्लस 950 प्लस 1,10,000 प्लस 25 प्लस 7.5 और 1 लाख, ये है 1 करोड़ 2,27,500 रुपये। 1,0,2,2,7,5,0 माइनस। ए, डू यू हैव एनी मटीरियल्स एट साइट? कितना? 50 माइनस 50 माइनस 1694 इज इट 84,83,500। इधर भी आएगा सर, 84,83,500। पहुंचे यहां तक? अभी मैं क्या बोल रहा, मेरे पास जरा लाइन एक कम पड़ गई, तुम्हारे पास इधर लाइन है क्या एक? वो ना हो, लिखना तो पड़ेगा। मैं किधर जगह बनाऊं सर? मैं ना यहाँ पर छोटू सा लिख रहा एकदम। इधर पेन बना देते लाल। यहाँ पर आपको दिखाना है सर, जिसके पास लाइन है तो कोई टेंशन ही नहीं। बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट दिख रहा है तुमको? डैश डैश, और इधर दिखाएंगे 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा 1 करोड़, तो ये है 1 करोड़, ये है 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ 15,16,500, 15,16,500 गोला, 15,16,500 नहीं, इधर नहीं है ना, और 15,16,500 डैश 15,16,500 15,16,500। खाता समाप्त। आई होप आपको ये समझ में आया। हाँ, क्या देखना है बेटा? लास्ट ईयर में तो प्रॉफिट होता है दोस्त, काम खत्म तो कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं। हो गया बेटा? मैं 2 मिनट में आता हूँ। कितना ऊपर बेटा?
हाँ फॉर्मूला डाल के चाहिए। बना सकते बट उसमें टाइम जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, फटफट हो जाता है। हाँ भाई इधर देख, यहाँ पर लिख के दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट ही आपको वर्क सर्टिफाइड का 80% दे रहा है, बरोबर है क्या? सेकेंड ईयर में आपका वर्क सर्टिफाइड 75 लाख था, उसका 80% कितना होता है? कितना लैक्स? 60 लैक्स अपॉन 75 लैक्स, 2/3 इंटू 36 लैक्स 30,000 इंटू करो ये पूरा, तो मत कर रहे छोटू। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो, करो तो, कैलकुलेटर किधर है? हो गया? हाँ यही आ रहा है ना 1936। तो जब आपको परसेंटेज दिया होता है ना कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का, इधर देख ये जो है ना ये 80% है, जो बोला मारा ना अभी वो 80%। जब 80% दिया डायरेक्ट लगाओ 80%, अमाउंट दिया तो अमाउंट डालो, अमाउंट नहीं दिया तो परसेंटेज डालो। हाँ इतना ही है बस। आओ जीवन में आगे चले। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है सर, बताता हूँ बेटा, सब में 80% ही है भाई। मैं क्या बोल रहा, ये सब में अमाउंट्स भी सेम, प्लांट ये वाला करते हैं,
पांचवा, हाँ पांचवा। बट आई डोंट थिंक कि आपकी बुक में रहेगा, एक बार चेक कर लो। सब भेजूंगा बेटा। वो एसी लगाओ भाई, पीछे का भी एसी लगाओ, सब पावर चिल बनाओ। कौन है एसी बंद करके बैठा है? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न यहाँ पर लिखा है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो 60 लैक्स का था, 60 लैक्स। कॉन्ट्रैक्ट की वापस से आपको 80% पैसा पे कर रहा है और बैलेंस पैसा वो देगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। तो जब आपको ये 80% पता हो तो डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। वेरिएशन में क्या होगा सर, ये 80% कुछ और हो सकता है, 70, 75, 90 भी हो सकता है। क्या मटेरियल यूज्ड आपको डेबिट करना है, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, लेकिन ये अगेन क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। और अगर वो क्यूमुलेटिव पे ना हो तो आपको उसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे लिखना पड़ेगा। हाँ इधर देख, अरे बता रहा ना, इधर देख, इधर जब तुम वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे ना, इधर ये हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पे होना चाहिए। अभी यहां पर तो बता दिया था क्यूमुलेटिव, अगर क्वेश्चन क्यूमुलेटिव नहीं बताता तो कॉलम में लिख के देते फर्स्ट ईयर 22 लाख 50, सेकेंड ईयर के कॉलम में लिख के देते 52 लाख 50, फिर तुमको दोनों को जोड़ के उसको 75 लाख बनाना है। इधर देख, इधर तू लेके आया था ना ये 52,50,000, तो या तो ये नंबर देंगे नहीं तो फिर क्यूमुलेटिव करके देंगे। अगर क्यूमुलेटिव दे दिया तो ठीक, नहीं तो आपको हमेशा यहां पर इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पर ही लिखना है। कहां से कराऊं, मैं वापस से बता दे, इधर देख, क्या ये क्यूमुलेटिव दिया है, भूल जाके ये क्यूमुलेटिव है तो ये नहीं है ना, फर्स्ट ईयर में लफड़ा नहीं है। उसके बाद ये सेकेंड ईयर का बन जाएगा 45-20, लेकिन इसको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाप रे, एक लिमिट्स, इसको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कौन सा वैल्यू जाता है, तो फिर आपको ये दोनों नंबर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके जो नंबर आएगा वो तेरे को इधर लिखना है। क्यूमुलेटिव दिया तो डायरेक्ट छापने का, क्यूमुलेटिव नहीं दिया तो जोड़ के छापना है। ये बात है, जब तक आप गंदा नहीं करोगे इसको कैसे समझ आएगा। आओ ठीक, तो अभी तो सर ये क्यूमुलेटिव दिया है तो ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। प्लांट एट कमेंसमेंट बताए, स्टार्टिंग में तुम 84 का प्लांट लगाए थे और पहला साल जब खत्म हुआ तो उसका 64,000 वैल्यू रहा, तो क्या फर्स्ट ईयर में तुमने कितना होता है इसका, 16,000 डिफरेंस होता है, 16,000 का डेप्रिसिएशन लगाया रहेगा। अभी मैं क्या बोला सर, क्या ये 64 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा 64, इधर का डिफरेंस कितना होता है 24 और इधर का 40, इधर 40 बनता है और ये भी 24 हुआ, 40 माइनस 16 24 होता है कि नहीं, वो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। और आर्किटेक्ट फीस भी बताया हर बार, वर्क सर्टिफाइड का 4%, सिंपल सा है सर। ठीक, एक और भी बनाएंगे इसमें, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी ये भी बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक, यहां देखिए बेटा, ये जो दूसरा फॉर्मेट मेरे पास है वो ईयर 1 ईयर 2 का है, तीसरा फॉर्मेट मेरे पास है वो ये है। क्या इसके बाद और इसके बाद भी आपके पास फॉर्मेट रहेगा फिर? इसके बाद एक 5 फॉर्मेट भेजे, टोटल 5, 1 2 3 4 5, बोल रहा हूं 5 ये चाहिए सर, तीसरा फॉर्मेट चाहिए, तीसरा
नहीं तो मेरे को लगता है तीसरे के बाद एक पेज ब्लैंक है ना आपका। हाँ, तो तीसरे फॉर्मेट को वापरना है। क्या बता, क्या क्या बोल रहे हो? देख, अभी एक वापरा, इसके बाद का पेज वापरा, उसके बाद खाली पड़ा है, उसको खाली रहने दे, उसके बाद वाला वापरेंगे। इधर क्वेश्चन क्रमांक 5, क्वेश्चन क्रमांक 5 कौन सा भी वापरो फर्क पड़ेगा बेटा। वो जो लाइन ब्लैंक छोड़ी है ना तुमने, वो वर्किंग को ध्यान में रखते हुए छोड़िए। चल इसको भर दे, क्या ऊपर लिख दो फटफट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, फटाफट लिखेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट। चले सर, यहां पर आप लिखेंगे टू WIP ब्रॉट डाउन, इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, उसके बाद आएगा वर्क अनसर्टिफाइड, और आएगा मटीरियल्स, क्या बात, मटीरियल्स एट साइट। बाजू में बाई WIP अकाउंट BD ई का है, दिस इज प्रोविजन फॉर contingencies, provision for contingencies। चले भाई, आओ अब यहाँ पे मटेरियल्स एट साइट के बाद फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखना क्या है भाई। पहला खर्चा आपका मटेरियल्स इश्यूड है, क्वेश्चन नहीं ना आपके पास, ठीक है। टू मटेरियल्स, कितने का मटेरियल्स है सर? 7,20,000, 6,24,000 नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर लिखेंगे 7,20,000, 6,24,000, 6,24,000 है आपका डायरेक्ट वेजेस, ये है डायरेक्ट वेजेस। वेजेस के बाद नेक्स्ट फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 0। पोस्टिंग को मिलेगा बेटा, वो तो फिर सम का वेटेज कितना है उसके ऊपर भी है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कंटेंट कितना उसके ऊपर रहता है। अभी जनरली मैं जब पेपर सेट करता हूँ तो अभी ये वाला क्वेश्चन था, तो इसके कॉलम में आप गिन लो इसमें कितने नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स आपने लिखे, जो भी टोटल नंबर्स है उसको आप 20 से डिवाइड कर दो, तो पर नंबर आपको इतना मार्क्स मिलेगा वैसा। तो अभी एक एंट्री को कितना वो मैं नहीं बता सकता, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितना है वो बेसिस पे वेरी करता है। वैसे मतलब हाफ मार्क का एक रहेगा, एक आइटम, एक पोस्टिंग बोल रहा हूँ मैं, आधे नंबर का भी हो सकता है, पौने नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड्स। कुछ नहीं समझ आता सब कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में डाल के आ जाना, उधर ही सबसे ज़्यादा होती है चीज। 28/12 या 28/12 आगे। ये होने के बाद वर्क सर्टिफाइड तो वो बाजू जाएगा, वो अभी नहीं चाहिए, अनसर्टिफाइड भी नहीं चाहिए, डेप्रीसिएशन चाहिए सर। यहाँ पर आएगा टू डेप्रीसिएशन, क्या फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रीसिएशन 16,000 देखा है, यहाँ पे 16,000 आएगा, और यहाँ पर लिखना है सर आपका आर्किटेक्ट फीस, और यहाँ पर आपको बोल रहे हैं 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या फर्स्ट ईयर में 14 लाख से आपका वर्क सर्टिफाइड 14 लाख, तो 14 लाख का 4%, 14 लाख का 4% है 56 बोला,
56,000 और ये देख लिया, ये भी ये देख लिया, ये भी देख लिया। पूरे क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट कहीं पर भी नहीं है, तो आप यहाँ पर फिर ये वाला सेक्शन को क्लोज कर दें। है क्या बोल रहा है 19 1456 बाजू में भी वही आएगा 14,56,000 और जहाँ पर 2 मटेरियल्स लिखा था उसी के लाइन में आप यहाँ पर लिख दोगे। नहीं, उसमें तो मटेरियल्स है ही नहीं ना, सॉरी, नीचे लिखो एकदम इधर। फिर 14,56,000 गोला, दिस इज बाय कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड या टिल डेट्स। और अगले सेक्शन में आएंगे इधर टू कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट 14,56,000 बोले थे ना बेटा, 14,56,000। फिर आप यहाँ पर बाजू में लिखेंगे बाय WIP अकाउंट, उसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड एट सेलिंग प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड एट कॉस्ट प्राइस। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर में आपका वर्क सर्टिफाइड 14 लाख था, 14 लाख यहाँ पर आप लिखेंगे 14 लाख, आप क्वेश्चन देख लें सर। और वर्क सर्टिफाइड फर्स्ट ईयर में तो नील है, यहाँ लिखो नील, NIL, हाँ वो भी चलेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप बाई कॉन्ट्रैक्ट भी लीकेज डालो। पिछली बार नहीं क्या लाइन कम पड़ी थी, इस बार हम सावधान हो गए। आओ, हाँ बेटा, यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन भी क्लोज हो गया है। ये 14 लाख है। अच्छा, इधर तो लॉस है, फिर आपको तो फिर एक और लाइन लगेगी, नोशनल लॉस है इधर, लॉस। ये जान नहीं रहा है बेटा, नुकसान है, नुकसान। यहाँ पर लिखेंगे बाई नोशनल लॉस, और नोशनल लॉस है सर आपकी 56 ना, 56,000 आपका नोशनल लॉस है। चलो अब फिर लाइन खींचे, $14,56 यहाँ पर भी आएगा 14,56 और इसको सर्कल भी करेंगे। आंसर जब नोशनल लॉस आता है तो फिर आगे बात नहीं करते, कुछ रिकॉग्निशन नहीं होगा। अब सीधा सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में आपको 14 लाख रुपीज ओपनिंग बना के लिखना है। वर्क सर्टिफाइड आप यहाँ पर बताएंगे 14 लाख,
ये फ़ोन साइलेंट करो भाई, नालायक। और सर यहाँ पे आप डैश 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 कर दें, ये सारे नंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, और यहाँ पर भी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बोलूँ आगे? अब सर सेकेंड ईयर है, और सेकेंड ईयर में आपका मटेरियल्स है 880, 795, 200, 880 या 795, 200, then you have 1,16,000, then you have 1,16,000, एंड सेकेंड ईयर का आपका डेप्रीसिएशन 24,000 भी था, और यहाँ पर आपकी जो आर्किटेक्ट फीस है वो सेकेंड ईयर का जो वर्क सर्टिफाइड है 45,20,000, सर वो तो क्यूमुलेटिव था ना, उसमें से आप 14 लाख हटा दो तो 31,20,000 आता है क्या? 31,20,000 का 4% आपको लेना है, वो 1,24,800 आता है। और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड के यहाँ पर 45,20,000, अनसर्टिफाइड 80, यहाँ पर 45,20,000 और यहाँ पर आप लिखेंगे 80। डन। सारा कुछ पोस्टिंग हम कर दिए सर। तो 14 lakhs प्लस 8,80,000 प्लस 795, 200 प्लस 1,16,000, 24, 1,24,800, ये 33,40,000 कितना आता है? 33,40,000, 33,40,000, और उसके ऊपर कुछ है नहीं, या 33,40,000, इसको भी सर्कल कर देंगे, और यहाँ पर भी दिखाएंगे 33,40,000, उसके बाद 45,20,000 प्लस 80, ये 46 lakhs आता है। ये 46 lakhs आता है, यहाँ पर भी आता है 46 lakhs, और 12,60,000 का प्रॉफिट आ रहा है सर आपका, 12,60,000। यहाँ पर आप दिखाएंगे सर टू नोशनल प्रॉफिट, और ये फर्स्ट कॉलम में आप डैश कर दें, और यहाँ पे जो नोशनल लॉस है यहाँ पर भी आप सेकेंड ईयर में डैश करें। और ज़रा इसका नेक्स्ट सेक्शन आप बनाओ, मेरे पास जगह नहीं है। हाँ, वो थर्ड सेक्शन जो बनाते थे ना, एज इट इज़ बनाना है, जैसे पिछले में बनाया। अबे बोलना नहीं है, बनाना है। बना लिया? बना लिया? $60 लाख था कुछ, बोलूं? अभी मैं बोल रहा बेटा, अपन इधर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच इज इक्वल टू
वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चिंटू 100। तो पिछले मतलब ये वाले साल का 45,20,000 सर्टिफाइड हुआ है और आपका ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो 60 लाख था या। तो ये होता है बेटे 75.33%। तो ये मोर देन 50 एंड लेस देन 90 है, तो 2/3 रिकॉग्नाइज करेंगे ना। तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट विच वॉज 12,60,000 इंटू कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन 80% है क्या, 12,60,000 80% इंटू 2/3। सर ये 6,72,000 मेरा कैलकुलेटर बता रहा है। नालायक, क्या तुम्हारा भी यही है या? तो आपने जहां पर लिखा है ना कॉस्टिंग पीएनएल, आपने जहां लिखा है ना कॉस्टिंग पीएनएल, उधर इतना लिखना है। और बचेला 5,88,000 आता है सर बैलेंसिंग, वो WIP में जाएगा प्रोविजन के नाम से 88। मालूम पड़ रहा है ना लिखना किधर है भाई? सेकेंड ईयर के कॉलम में लिखना, फर्स्ट ईयर में डैश डैश करना है, 3 डैश आएंगे फर्स्ट ईयर में, नोशनल प्रॉफिट में भी डैश। बोलूं आगे बोलूं सर? आओ ये देखो सर, यहां पर आपको लिखना है फिर थर्ड ईयर में 45,20,000 है ये। क्या कर रहा है दोस्त? उसके बाद ये कितना था 80, अनसर्टिफाइड वर्क 80 था। मटेरियल एट साइड तुम लिखे नहीं और प्रोविजन तुम बनाए बेटे 5,88,000। कहूँ आओ भाई यहाँ पे तीसरा साल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मटेरियल्स के यहाँ पर आप लिखेंगे 5,04,000, वेजिस के यहाँ पे आप लिखेंगे 6,20,800, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के यहाँ पे 36,000, नील है तुम्हारा इनडायरेक्ट, लिखा यहाँ तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन के यहाँ पे 24 लिख देना। और रहा सवाल वर्क सर्टिफाइड के ऊपर आर्किटेक्ट फीस का, इधर देख, ये 45,20,000 है ना और यहाँ पे 60 सर्टिफाई हो गया, तो 60 लाख माइनस 45,20,000 करेंगे तो 14,80,000 आता है। 14,80,000 का 4%, 59200, यही है क्या? यस। बोलूं आगे? और आप मेरे को ये बता दो कितना है फिर। ये नंबर है, एक और 0 ऐसा चेक करो भाई, यही नंबर आ रहा है क्या? क्या है? मेरे को डिफरेंस चाहिए कॉस्ट का। 52 लाख बेवफाई, 5256 लिखा। अच्छा मैं क्या बोला, फिर इधर भी लिखना है 5256, इधर इधर
52-56 और कॉन्ट्रैक्ट के इधर लिखेंगे 60 लाख। तो ये है 60, यहाँ पर भी आएगा सेम 60 एंड 60 लैक्स माइनस 52-56 करेंगे तो 7,44,000 आता है। 7,44,000 इसको आप नेक्स्ट सेक्शन में भी डालेंगे और ये पूरा नंबर कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। ये पूरा नंबर आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। क्या हुआ दोस्त, तीखा लगा क्या? डाल दिया सर आपने उसको कॉस्टिंग पीएनएल में, ठीक। आओ यहाँ एक छोटू सा और खाता बनवा देता हूँ मैं आपको। उधर तो नहीं है जगह, मैं जानता हूँ, लेकिन वर्किंग वाले पेज पे तो रहेंगी जगह। आप देख लो पहले, आप देख लो पहले, उसके बाद बनाना। यहाँ पर बन रहा है सर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। यहाँ पर हम बना रहे बेटे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। चले सर, आप देख लो पहले इसको कितना जगह लगेगा, उसके बाद आप आराम से कॉपी करो सर। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्टी आपको कुछ पैसे दे रहा है? फर्स्ट ईयर के अंदर क्या आपको कॉन्ट्रैक्टी कुछ पैसे दे रहा है? यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टी विल पे 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन। क्या फर्स्ट ईयर में आपका सर्टिफाइड वर्क 14 लैक्स था? 14 लैक्स का 80% करेंगे तो 11,20,000 निकल के आता है। इतना पैसा आपको रिसीव हुआ, तो आप इसकी एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। पैसा आया तो बैंक डेबिट, गिवर कॉन्ट्रैक्टी है तो कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट। हम यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर 2014-2015 है ना, तो यहाँ पर इस वाले ईयर में यहाँ पर लिख रहे हैं सर बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर वो आपको फर्स्ट ईयर के वर्क सर्टिफाइड का दैट इज 14 लैक्स का 80% दे रहा है, जो कि निकल कर आता है 11,20,000। अगला पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। इसका मतलब आपका ये वाला फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपको 11,20,000 लिखना है। यहाँ पर भी आएगा सर 11,20,000, यहाँ पे बचता भी है 11,20,000, और ये वाला सेम ईयर है सर 2014-2015, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और नेक्स्ट ईयर में 2015-2016 ये यहाँ पर बन के आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,20,000। ये होने के बाद सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में दोबारा से आपको पैसे जब मिलेंगे तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा सर बाय बैंक अकाउंट, और वो आपको सेकेंड ईयर में कितने का वर्क सर्टिफाई हुआ था? 45,20,000 माइनस 14 लैक्स, उसका 80% करो तो 24,96,000 आता है। इधर मैं लिख देता हूँ कि ये कैसे नंबर लाए हैं सर। 45,20,000 क्यूमुलेटिव था, उसमें से वो ऑलरेडी आपको 14 लाख का पेमेंट पिछले साल दे चुका, जो बच गया उसका 80% आपको इस साल मिलेगा। उसके बाद आप ये वाला अकाउंट बंद कर दे इस वाले साल में, तो ये 36,16,000 का हायर टोटल आता है। यहाँ पर भी आएगा 36,16,000, यहाँ पर भी आएगा 36,16,000। दिस इज 2015-16, इवन दिस इज टू बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला। उसके बाद लास्ट ईयर है सर आपका,
लास्ट ईयर है आपका 2016-17, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,16,000। क्या आपने लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखा है? आपने लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पर दिखाया था ना बाय कॉन्ट्रैक्टी, तो अगर वहाँ पर क्रेडिट है तो कॉन्ट्रैक्टी के डेबिट में आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर पूरा पैसा लेना बनता है सर। कितना? 60 लैक्स। थर्ड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और आपको यहाँ पर बोला था कि जो भी बैलेंस बच रहा है वो ऑन कंप्लीशन मिलेगा, तो हो गया ना सर ये कंप्लीट। ये क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो गया है, तो जितना पैसा बच गया उतना पैसा अब आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको टोटल उससे कितना पैसा लेना था? 60 लैक्स। यहाँ पर भी आएगा 60 लैक्स। इसमें से 60 लैक्स अगर जाए तो 23,84,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, एंड दिस विल बी बाय बैंक अकाउंट। और ये आपके कॉन्ट्रैक्टी के साथ आपका फाइनल सेटलमेंट रहा। 20 मार्क में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्या होगा दोस्त, 10 मार्क्स जाएगा। बेटा नंबर की क्या बात कर रहे हो आप मुझसे? जिसको जो देना है उनके ऊपर होता है। तो बनाओ इसको फटाफट, इसको बनाना है फटाफट। एक सम और कराऊंगा बस। ये अकाउंट के बाद जो ब्लैंक जगह पड़ी है वहीं पे बनाना। अभी तो बैलेंस शीट डिस्क्लोजर्स भी नहीं किए सर। बैलेंस शीट डिस्क्लोजर भी तो हम करते थे, वो अगले समय बताना है। हो गया भाई। क्या बताना है उसका? उसमें सम थोड़ी होता है, कुछ नहीं करना। इधर 80% आपने लिया ना, तो जो नहीं लिया वही रिटेंशन मनी है। हाँ मतलब आप जब वो वर्किंग करोगे ना प्रॉफिट रिकॉग्निशन, उसमें ये 50% लेना है।
अब इन्होंने 80 बताया, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा 20 इज रिटेन तो वो 80 नहीं बताएगा, तो तुमको 80 लेना है। यू विल ऑलवेज कंसिडर द अमाउंट विच इज रिसीव्ड। क्या हम आगे चले? आपके पास ये वाला क्वेश्चन है क्या? महेश महेश हाँ आओ। टेक्स्ट बुक में लेंगा कहूँ? पेपर पैटर्न कोई फिक्स नहीं है दोस्त, 12th में फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, किसके सामने कुछ भी ऑप्शन डाल दो, वो रिस्क मेरे से मत पूछो। पढ़ाई करना है सब पढ़ के जाओ। चल, यहाँ पे लिखा है महेश कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताया है 5 लाख, 12.5 लाख एंड 3,75,000। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये अकाउंट में नहीं आता। मटेरियल आता है, लेबर भी आता है, सब कॉन्ट्रैक्ट के चार्जेस भी आते हैं, सुपरविजन के चार्जेस भी आते हैं, आर्किटेक्ट का फीस और इंश्योरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक सब चीज डेबिट वाली है। ये दोनों चीज क्रेडिट हो जाएगी। अब ये सब में देखो आपको बोला है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, तो जब आपको अमाउंट बताएंगे तो वो परसेंटेज नहीं बताएंगे जो अब तक 80% बता रहे थे, तो अमाउंट दिया तो अमाउंट वापरो। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं पर भी नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंटेड टू 5,600। allocate the same to all contracts in the ratio of their work certified। क्या उसका वर्क सर्टिफाइड 2, 2.5 और 2.5 इतना है। ये है ना सर, ये इसका प्रपोर्शन बनाएंगे तो 2.5 और 2.5 होगा कि नहीं? अरे तू छोड़ ना, तेरे को कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो बस ना, फिर मैथ्स क्यों खेलना है। फुल नंबर ले लो, ये लो, ये है तुम्हारा 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ये टोटल कितना आता है 7 लाख, ये टोटल 7 लाख आता है ना, और तुम्हारा डेप्रीसिएशन 5,600 का टोटल डेप्रीसिएशन 5,600 है। करो एलोकेट, कैसे एलोकेट करेंगे? 5,600 अपॉन 7 lakhs इंटू 2 lakhs, 1600, ये 1600 है, और ये 2-2 हजार है क्या? बाकी के नंबर हुए बेटा 2-2 हजार, ठीक, बस हो गया एलोकेट। बोले प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स फॉर ऑल द 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सर ये आपके पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा, फिर ABC, इसको वापरना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्योंकि सर यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स नहीं है तो कुछ भी BD नहीं होगा, डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है। क्या बता, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंगल ईयर है, मल्टीपल ईयर्स नहीं है, तो BD नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या आपके पास खर्चों में सबसे पहले मटेरियल का खर्चा है? यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे 82,600 का है, हाँ साथ साथ 112250 का है, एंड 94,800 का है तीसरा वाला। क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको कहीं पे कुछ ट्रांसफर करना है? तो नहीं, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। पिछले सम्स में तो क्या आपका फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करना था, करके हम ईयरली कर रहे थे।
ये 51,400 है, 63,250 है एंड 87,750 है। अगली चीज सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे पास है 36,400, 32,950 एंड 14,250। सुपरविजन, this is 6,000, 9,000, 7,500. To architect fees, she 5, 7.5, 12,500. To इंश्योरेंस, लाइन में सारे खर्चे दिए सर, 1,500 या एंड 3,700। इंश्योरेंस के बाद डेप्रीसिएशन, क्या तुमने मार्किंग किया था मेरे साथ? वेरी गुड। ये 1,600 है, ये 2,000 है, ये 2,000 है। फिर इधर बताना है बाय मटेरियल्स या एट साइट एट ईयर एंड। कितना कितना है सर मटेरियल एट साइट? 4,500, 5,000 और 10,000। 4,500, 5,000 और 10,000। बस अभी खाली आपका वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड रह गया। आओ इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दें। ये सारे नंबर आ रहे गड्ढा, 180, 225 और 2,12,500। कंफर्म करिए यही नंबर है। 230 है क्या? 230 this is by cost of work. Completed till date. Cost of work completed till date। और इसको इधर भी दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट 180, 2,25,000
and 212,500. By WIP account, work certified at selling price, work uncertified at cost price. वर्क सर्टिफाइड इनका था 2 लाख। क्यूमुलेटिव कब होता है रे? जब मल्टीपल ईयर्स होते हैं। इसमें तो सिंगल ईयर ही चल रहा है ना, 2.5 लाख और 2.5 लाख। बरोबर है। 17,500, 20,000 और 12,500, 20,000 एंड 12,500। एक बार खाली चेक कर लेना सर, किसी का नोशनल लॉस तो नहीं है, सबका प्रॉफिट है क्या? यह है 2,17,500, 2,17,500 माइनस 1,80,000, 37,500. Then you have 2,70,000, 2,70,000, 45,000. This is 262,500, 262,500. 262,500 माइनस 212, 50 ये हो गया। और ये सब आपके नोशनल प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट। फिर इधर लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट 37,500, 45,000, 50,000। यहाँ पर लिखेंगे तो कॉस्टिंग P&L, ये वो प्रॉफिट है जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे टू WIP अकाउंट। ये रहेगा आपका प्रोविजन। और आपके पास तो नीचे काफ़ी जगह रहेगी सर, तो वर्किंग ज़रा चेक करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तो मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ सर। इधर देखो, ए का सबसे पहले चेक करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो इसका वर्क सर्टिफाइड था 2 लाख और उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख इंटू 100। क्या ये 20% नहीं 40% आता है? और अगर ये 40% है तो आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करोगे 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। क्या इसका नोशनल प्रॉफिट 37,500 आया था इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। पर यहाँ पे आपका जो कैश रिसीव हुआ है क्या वो 1,60,000 है, और आपका वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे 2 लाख है। तो 1/3 इंटू 37,500 इंटू 1,60,000 अपॉन 2 लाख, 10,000 रुपये आता है सर। राउंड ऑफ करके 10,000 आता है, चिंदी अमाउंट। ये 10,000 को
ये 10,000 आपको यहाँ पर दिखाना है। जी बिल्कुल। तो क्या ये 27,500 रहा? आओ बी का वर्किंग देखें। बी में भी करना पड़ेगा चेक परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो उसका वर्क सर्टिफाइड हुआ है सर 2,50,000 और जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 12.5 लाख है। परसेंटेज में मारे तो ये आता है मात्र 20%। तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इज इक्वल टू नील। और अगर ये नील है तो यहाँ पे जाएगा नील। ये क्या चालू होगा? ये नील और ये पूरा का पूरा 45 यहाँ पर जाएगा कि नहीं? थर्ड वाला आप बताओ क्या है? 25,000 प्रॉफिट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है क्या? हाँ 25,000 हो रहा है क्या रिकॉग्नाइज वहाँ पे? %66 बरोबर है। हो गया। यहाँ पर फिर दिखाएंगे 25 और ये भी 25 ही था। 25 डन। ये होने के बाद ये हो गया था ना कॉपी, इसको उड़ा रहा मैं। बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर बताना है। चांसेस है सर, चांसेस है। 20 नंबर बहुत होते हैं एक चैप्टर को सर। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो एक बार सारे आंसर्स ट्रू लिख देना और एक बार सारे आंसर्स फॉल्स लिख देना, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन चेक होता है तो सिस्टम ना करेक्ट मार्क्स लेता है हमेशा। कहने का मतलब अगर आपने 1 2 3 4 5 सब फॉल्स लिख दिया, बरोबर है, 1 2 3 4 5 सब ट्रू लिख दिया, ट्रू ट्रू ट्रू, अब जाहिर सी बात है ये आंसर्स तो होंगे नहीं। तो जिसका आंसर ट्रू है वो तेरे को इधर रॉन्ग और इधर राइट मिलेगा, समझा क्या? जिसका आंसर फॉल्स है और तूने ट्रू लिखा तो इधर रॉन्ग और इधर राइट मिलेगा। तो आपको जब कभी भी यहाँ पे हम लोग टिक मारते हैं ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका 1 मार्क्स कंसिडर कर लेता है, वो पेपर में आपने कहीं पर भी लिखा हो। क्या आप बात समझ रहे हो सर? ये देख, इधर देख, अगर तेरा आंसर ट्रू है और तूने लिखा पहला फॉल्स तो इधर रॉन्ग हो गया, तो इधर 0 मिलेगा। बट कहीं तो तूने उसको ट्रू लिखा ना, तो जो भी पेपर चेकर है वो यहाँ पर तो करेक्ट करेगा इसको। कोई भी पेज आपका अनसीन नहीं जाता है। आप बात समझ रहे सर? एक जगह पे तो टिक जाएगा दोनों में से, और जहाँ पर भी टिक गया ना वो ऑटोमेटिकली सिस्टम 1 मार्क कंसिडर कर लेता है। किधर भी लिख दो चलेगा, आप कहीं पर भी लिख दो चलेगा, वो तुम्हारे ऊपर है, वो कहीं पर भी कर दो। फिल इन द ब्लैंक्स का कोई नहीं है दोस्त। स्टेटमेंट वो क्वेश्चन में तेरे को देखना पड़ेगा, अगर स्पेसिफिकली लिखा है
कि डू नॉट रीराइट द सेंटेंस तो नहीं लिखना, नहीं तो लिखना पड़ेगा। हाँ चलता है। इधर देख, लेकिन जो आंसर आता है उसको लिखना, जो नहीं आता उसमें ही अप्लाई करो। हर जगह पे नहीं अप्लाई कर देना, हर जगह नहीं अप्लाई करना। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, जहाँ पर भी आपको लगेगा तो सब में ही लगेगा ना बेटा। यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अभी आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई प्लांट वांट दिख रहा है, या डायरेक्टली आपको डिप्रिसिएशन दे दिया था? कहीं पर भी प्लांट नहीं है ना सर। अगर प्लांट होता तो यहाँ पर आता, और अगर नहीं है तो आपको लिखना है यहाँ पे मटेरियल्स एट साइट। तो आप यहाँ पर लिख देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एक्स्ट्रा। हाँ मतलब इसमें तो नहीं पूछा, बट कुछ सम्स में हमने किया था ना बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। आप मेरे को जवाब देते चले सर, क्या ये क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ मटेरियल्स था? कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी एंड कॉन्ट्रैक्ट सी। कॉस्ट ऑफ मटीरियल, क्लोजिंग स्टॉक कितना था रे मटेरियल का? मटेरियल एट साइट लिखा है क्या तूने? क्या नहीं? 4.5, 5 और 10 लिखा है ना। 4.5, 5 और 10, क्या ये 19,500 होता है? 19,500। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सर WIP अकाउंट। WIP अकाउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ए, उसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ए का वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट ए का वर्क सर्टिफाइड 2 लाख था, अनसर्टिफाइड 17,500, 2,17,500। इसका टोटल होता है 2,17,500। यहाँ से माइनस करना है कैश रिसीव। पहले कॉन्ट्रैक्ट से आपको कैश मिला था 1,60,000, 1,60,000, और यहाँ से माइनस करेंगे अगर आपने कुछ प्रोविजन बनाई है। क्या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ प्रोविजन बनाई थी? 27,000 की प्रोविजन थी क्या? 27,000, 27,500 की प्रोविजन थी, पक्का? ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं विश्वास रखता हूँ तुझ पे। कृपया इसे बाहर ले चले, कृपया इसे बाहर ले चले। 217 माइनस 160 माइनस 27,500, 30,000। और यहां पर आप दिखाएंगे बेटे कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और यहां पर वो प्रॉफिट बताना है जो आपने क्या किया था? रिकॉग्नाइज। ए का कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ था? 10 है ना, 10,000। आगे बोलूं? बी शी का कितना है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज? 1 लाख। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज 1 लाख हुआ था, 25,000 कुछ तो हुआ था ना, 25,000 हुआ था रे, 25 हुआ था कि नहीं? इधर गया पोर्शन। हाँ 25 हुआ है, और 25 प्रोविजन है, नालायक। इसको 35 कर दे बेटा, 35। इधर जैसे आपने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए लिखा ना, इसको दोबारा से आपको कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए भी लिखना है। WC WUC 2.5 लाख और 20,000 है सर, ये 2.5 लाख 20,000
क्या ये 270 कर दें या माइनस कैश रिसीव्ड माइनस प्रोविजन। तेरे को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कितना पैसा मिला? 2.25 लाख, 2.25 लाख। और यहां पे तुमने प्रोविजन कितने की बनाई थी? 45 कह रहे हो, 45। बाहर ले चलो इसे। नील जीरो है क्या? ठीक। और ऐसे ही मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये बाजू बना रहा हूं, तुम उसी के नीचे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट शी। नालायक, कॉन्ट्रैक्ट सी कहूं? यही लिखना है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, टोटल माइनस कैश रिसीव्ड। अरे मैं पहले बोला ना मेरे पास जगह नहीं है करके इधर लिख रहा मैं, वो साइड ही लिखो तुम, माइनस प्रोविजन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और मेरे को इधर बताएं कितना लिखना है? 50 लिखना है। पचास लिखना है। ये 50 आ रहा है बेटे? आ रहा है क्या रे 50? आ रहा क्या रे 50? तो इस तरह से होती है आपकी बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और चीज़ अगर आपको बतानी हो तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बता देना, बट क्वेश्चन में दी रहेगी। तो अभी के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं ना सर, बैंक बैलेंस के अंदर ए बी और सी, इसके अंदर भी ए बी और सी, इसमें कितना कितना पैसा मिला वो बताना है, बट टेक्निकली वो गलत हो जाएगा। बैंक बैलेंस दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड बैंक बैलेंस के अलावा आपके प्लांट की वैल्यू यहाँ पर लिखनी होती है सर, प्लांट की वैल्यू वो भी दी होगी। तो दैट्स इट। जो क्वेश्चन रह गया है सर वो ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ये चेक कर लो। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एंड हमने ये क्लास में सॉल्व भी किया है। 11,200 रुपया है। जो नंबर्स अभी हमने किए उसके डबल नंबर्स है खाली। ये सारा कुछ, सारा कंटेंट सेम है, ऑल आइटम्स आर सेम। और ये वाला 11,200 आपके बुक में भी है क्वेश्चंस, जो टेक्स्ट बुक है अपने क्लास का उसमें भी ये क्वेश्चन है। और ये जो सेकंड वाला हमने छोड़ दिया वो भी वैसा ही है जैसे हमने थर्ड वाला किया था, सेम इंफॉर्मेशन, खाली नंबर्स अलग है। आपको कुछ इंडिविजुअल क्वेरीज हो तो पूछ लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ऑल द बेस्ट।